नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लिक न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया संकेत, आजमगढ़ का नाम अब होगा आर्यमगढ़। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले कार्यकाल में इलाहाबाद तथा फैजाबाद का नाम बदलने के बाद अब बारी आजमगढ़ की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इसका संकेत भी दे दिया है। आजमगढ़ में उन्होंने 2 जनसभा को भी संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल में आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में रविवार को आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के पक्ष में 2 चुनाव सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा में कहा कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर आपके पास आया है। चूकिएगा मत, आजमगढ़ को आतंकगढ़ मत बनने दीजिएगा। ईश्वर ने आपको अवसर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो आजमगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की रीढ़ बनने वाला है। आपको बता दें, ये केवल आवागमन का माध्यम नहीं है बल्कि यहाँ के विकास की धुरी बनने वाला है। अग्निपथ पर बवाल को लेकर सीएम योगी ने दिया यह आदेश, साजिशकर्ताओं पर कसा शिकंजा। अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर भड़की हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने साजिशकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस मुद्दे पर प्रदर्शनों से निपटने के लिए शासन ने खास रणनीति बनाई के तहत प्रदर्शनकारी युवाओं पर नरमी और साजिशकर्ताओं पर सख्ती बरतनी शुरू की है। आंदोलन की आग भड़काने वालों की तलाश में सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में अलीगढ़ में पुलिस टीमों ने रविवार को 33 और गिरफ्तारी की है। इनमें 5 आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन शामिल हैं। मामले में पुलिस ने 4 मुकदमे दर्ज कर उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमों को लगाया था, जिनमें 35 आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया गया था। आपको बता दें कि पुलिस ने करीब 50 संदिग्धों को गिरफ्तार कर धारा 151 में चालान किया है। 5 आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन हैं। ये ग्रुप युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी समेत इन राज्यों में भारत बंद को लेकर कड़ी सुरक्षा, हाई अलर्ट पर पुलिस और आरएएफ। केंद्र की अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के खिलाफ विरोध जारी है। कई राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों ने प्रस्तावित भारत बंद से एक दिन पहले रविवार को सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए। कथित तौर पर विवादास्पद नीति के विरोध में कुछ संगठनों ने सोमवार को भारत बंद बुलाया है। इसके मद्देनजर राज्यों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये दोहराते हुए कि जिले में धारा 144 पहले से ही लागू है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में अग्निपथ योजना के खिलाफ यूपी ने भी आंदोलन के दौरान हिंसा देखी है। सेना में भर्ती के लिए नई शुरू की गई है। आपको बता दें, अग्निपथ योजना के खिलाफ कुछ संगठनों द्वारा बुलाए गए संभावित भारत बंद के मद्देनजर हरियाणा, पंजाब, केरल और झारखंड सहित कई राज्यों ने सुरक्षा उपाय किए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में सरकार की योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, जबकि कुछ राज्यों ने हिंसक घटनाओं की सूचना दी। हरियाणा, झारखंड, पंजाब और केरल ने सोमवार को कानून व्यवस्था की समस्या को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए हैं और सुरक्षा की कड़ी चेतावनी दी है। यूपी में बच्चों को एक ही छत के नीचे मिलेगी विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा, आसपास के राज्यों को भी मिलेगा लाभ। प्रदेश में बच्चों के उपचार की विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए SGBGI में पीडियाट्रिक एडवांस सेंटर खोला जाएगा। इसमें एक ही छत के नीचे बाल रोग से जुड़ी 24 सुपर स्पेशलिटी सुविधा मिलेगी। यह उपचार के साथ अलग अलग विधा के बाल रोग विशेषज्ञ तैयार किए जा सकेंगे। इससे उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के बच्चों को फायदा मिलेगा। SGBGI की टीम विभिन्न प्रदेशों में चल रहे पीडियाट्रिक सेंटर की विशेषता का अध्ययन करते अपने सेंटर की कार्य योजना तैयार कर रही है। इस सेंटर का निर्माण करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। प्रदेश में बच्चों के उपचार के लिए SGBGI, KGMU व लोहिया संस्थान में अलग अलग विभाग है। नोएडा में बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान भी शुरू हो गया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से चल रहे सेंटरों की अपेक्षा पीडियाट्रिक एडवांस सेंटर शुरू करने की बात कही, जिसमें बच्चों की जन्मजात सहित अन्य बीमारियों के उपचार तो हो ही है, साथ ही उन बीमारियों पर अध्ययन किया जा सके। उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर है गोरखपुर का ये स्वास्थ्य केंद्र, यूपी में मिली पहली रैंकिंग। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर श्रेणी के कायाकल्प अवार्ड में प्रदेश में गोरखपुर जिले को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिले के कुल 33 स्वास्थ्य केंद्रों को यह अवार्ड मिला है। बसंतपुर यूपीएचसी ने 91.9% अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने स्वास्थ्य कर्मियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि अवार्ड में प्राप्त धनराशि का उपयोग कर्मियों को दूर करने व व्यवस्था सुदृढ़ीकरण में किया जाएगा। सीएमओ ने बताया कि कायाकल्प अवार्ड प्राप्त करने का आशय ये है कि अस्पताल का रखरखाव, स्वच्छता एवं सफाई, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेज, हाइजीन प्रमोशन व रोगी के फीडबैक पर अच्छा कार्य हो रहा है। इन बिंदुओं पर जो इकाई 70% से अधिक अंक लाती है उसे इस पुरस्कार के लिए चुना जाता है। पुरस्कार में प्राप्त धनराशि का 75% हिस्सा अस्पताल की कमियां दूर करने, सुदृढ़ीकरण, रखरखाव व स्वच्छता व्यवस्था आदि पर खर्च करना होता है। 25% हिस्सा संबंधित इकाई के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए उत्साहवर्धन के लिए खर्च किया जाता है। रिसाइकलिंग उद्योग के लिए यूपी सरकार करेगी मदद, इन सुविधाओं में मिलेगी छूट। यूपी में अब रिसाइकलिंग उद्योग को भी सरकार सराहा कर देगी। इसमें ई कचरे के निस्तारण से जुड़े छोटे बड़े उद्योग हो या प्लास्टिक रीयूज करने वाली कंपनियां, इन सबको सरकार बढ़ावा देगी, जिससे यहाँ कबाड़ का बेहतर उपयोग होने के काम को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कचरा प्रबंधन होने से बढ़ते प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें, स्टाम्प बिजली बिल में छूट यूपी की नई बन रही औद्योगिक नीति में, इसलिए इस नए सेक्टर को अन्य उद्योगों की तरह शामिल किया जाएगा। इसमें इन्हें भी जमीन, स्टाम्प ड्यूटी, बिजली पानी आदि में मिलने वाली सशर्त छूट मिल सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर औद्योगिक विकास विभाग 2017 की औद्योगिक व प्रोत्साहन नीति में बदलाव करने जा रहा है। इसे निवेशकों व उद्यमियों के लिए और आकर्षक बनाया जाएगा। साथ ही इसमें कई नए सेक्टर में काम कर उद्योगों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए ई कचरा निस्तारण वाली आधुनिक तकनीकी व सुरक्षा मानक अपनाने वाली कंपनियां पंजीकृत होंगी। आपको बता दें, इसके लिए विभाग ने इससे जुड़े स्टॉक होल्डर से विचार विमर्श शुरू कर दिया है। विरोध प्रदर्शन को लेकर मेरठ सहित पूरे वेस्ट यूपी में सतर्कता, ट्रेनें निरस्त होने से यात्री परेशान। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी कई राज्यों में भारत बंद का ऐलान किया गया है। वहीं कांग्रेस ने भी प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इस बीच पूरे वेस्ट यूपी में भी विरोध के चलते सतर्कता बढ़ा दी गई है। जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर युवाओं के एक ग्रुप ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान करते हुए मैसेज वायरल कर दिया है, जिसका पता चलते ही मेरठ जनपद में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं अग्निपथ योजना के विरोध में बंद के आह्वान के चलते शामली रेलवे स्टेशन पर पुलिस फोर्स तैनात रहा। सुबह के समय आने वाली 2 ट्रेनें निरस्त रहीं, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का करना पड़ा सामना। सुबह 8:50 पर सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन आई, तब यात्री गंतव्य की ओर जा सके। यूपी में फिर बदलने वाला है मौसम। यूपी में सोमवार को भी पूर्वी पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 21 मई तक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ असर कमजोर पड़ने लगेगा, साथ ही मौसम भी साफ होने की उम्मीद है। 26 जून के बाद एक बार फिर से मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग ने सोमवार को बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, आगरा, इटावा, औरैया, बलरामपुर, गोरखपुर और देवरिया में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कानपुर, कन्नौज, झांसी, कानपुर देहात और बांदा सहित कई जिलों में भी बारिश के आसार हैं। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं इस हफ्ते के अंत तक AQI संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना है। यूपी सरकार खनिज खरीद के लिए लॉन्च करेगी पोर्टल। उत्तर प्रदेश लखनऊ में व्यक्ति, रियल एस्टेट कंपनियां और सरकारी एजेंसियां अब मानसून में निर्माण कार्य के लिए सीधे थोक व्यापारी से रेत और नदी की रेत खरीद सकती है। खनन विभाग का पोर्टल माइन मित्र जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि पोर्टल से इस साल जुलाई में शुरू हो जाएगा। चूंकि मानसून में नदी का खनन करना मना होता है, ऐसे में इस अवधि के दौरान रेत और नदी की रेत की खुदरा दरें बढ़ जाती हैं। शासन के प्रवक्ता के अनुसार विभाग ने पोर्टल के माध्यम से मांग को पूरा करने के लिए करीब 24 जिलों के कलेक्टरों से समन्वय स्थापित करना शुरू कर दिया है, जहां भारी मात्रा में खनन किया जाता है। अधिकारियों ने कहा है कि नदी की रेत के स्टोरिंग के लिए 169 भूमि पार्सल और रेत की स्टोरिंग के लिए 89 पार्सल की पहचान की गई है। जुलाई से सितंबर तक मांग को पूरा करने के लिए खनिजों को परिवहन और भूमि पार्सल पर स्टोर किया जाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में डंप कहा जाता है।
पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा, 27,000 करोड़ के कई रेल और सड़क प्रोजेक्ट की सौगातें देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 जून को कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बेंगलुरु में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन करेंगे और बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन और बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बेंगलुरु में बेस यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राष्ट्र को 150 प्रौद्योगिकी केंद्र भी समर्पित, जिन्हें कर्नाटक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बदलाव लाते हुए विकसित किया जाएगा। बेंगलुरु के कोमघट्टा में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में एक सार्वजनिक समारोह में नागनहल्ली रेलवे स्टेशन पर कोचिंग टर्मिनल की आधारशिला और अखिल भारतीय भाषण और श्रवण संस्थान में संचार विकार से युक्त दिव्यांगों के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र राष्ट्र को समर्पित। मैसूर के श्री सुतूर मठ के अलावा मैसूर के श्री चामुंडेश्वरी मंदिर की विजिट। तो यही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।